अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाक दोस्ती रिएक्शन। तो गाइस हाज़िर हूँ आज एक और नई वीडियो के साथ। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया। तो जनाब बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट और साथ किस पे करते हैं बात। हमारे देश में आज के टाइम दिल्ली मुंबई जैसे मेगा सिटी है जिनकी गिनती दुनिया के टॉप सिटीज़ में होती है, वो चाहे पॉपुलेशन के मामले में बिल हो या फिर इकोनॉमी के मामले में। अगर आज हम लिस्ट बनाएं इंडिया के बिल्कुल। सबसे अमीर शहर कौन से हैं तो आपको दिल्ली और मुंबई टॉप पे देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल बनता है कि किसी भी सिटी का अमीर होना उसके स्मार्ट होने की निशानी है कि नहीं। तो इसका जवाब होगा नहीं। जी हाँ, अगर कोई भी शहर अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं वो सिटी स्मार्ट भी है। अगर रिच प्लस स्मार्ट ये दोनों एक हो जाएं किसी सिटी के लिए तो ये सिटी बेस्ट मानी जाएगी। तो आगे मैं आपको भारत के 10 इमर्जिंग स्मार्ट सिटी की लिस्ट दूंगा जिसको भारत सरकार द्वारा डिफाइन किया गया है। ये वो सिटीज हैं जो इंडिया में स्मार्ट मानी जाती हैं और जो बहुत तेजी से स्मार्ट सिटी के रूप में ग्रो कर रही हैं। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन क्या है। एक स्मार्ट सिटी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना और अपने सिटीजन को बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना एक स्मार्ट सिटी की निशानी होती है। स्मार्ट सिटी का मेन काम होता है स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डाटा का यूज करके लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को और ज्यादा इम्प्रूव करना। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दी है एक स्मार्ट सिटी के लिए, जैसे कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रिजिलियंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट को आकर्षित करने, विकास उत्पन्न करने की शहर की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार इसको सक्सेस का मेन इंडिकेटर माना गया है शहर के लिए। इसीलिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस शहर की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा होता है। भारत सरकार द्वारा भी कुछ क्राइटेरिया हैं स्मार्ट सिटी को चुनने के लिए जिनके आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है, जैसे मिनरल रिसोर्स, ह्यूमन बिहेवियर चेंज, डेली कम्यूटिंग, क्लाइमेट चेंज, फिजिकल एक्टिविटी, लाइट पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, कॉर्पोरेशन डूइंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रनिंग वाटर ट्रैफिक का सप्लाई, निज़ाम कलरफुल कितना अच्छा ही बिल्डिंग्स, बना हुआ साइबर है इधर यार। कनेक्टिविटी, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर, एक लेवल के इलेक्ट्रिसिटी साथ और सभी लास्ट में ट्रैफिक जा इंटरनेट। रही है। ये वो सारे क्राइटेरिया हैं जिनको बेस बनाकर लिस्ट तैयार की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है पुणे सिटी। दोस्तों पुणे सिटी महाराष्ट्र की सबसे तेज ग्रो करने वाली सिटी में से एक है। अगर मैं पुणे के बारे में बात करूँ तो पुणे फेमस है ऑल ओवर इंडिया में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से, इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। यहाँ पे देश भर के लोग आते हैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ ही पुणे भारत का दूसरा सबसे बड़ा IT हब भी उभर के सामने आया है कुछ सालों में। साथ में बहुत सी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के लिए हब भी माना जाता है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और पुणे में आपको ज्यादातर प्लानिंग सोसाइटी देखने को मिलेंगी। पुणे में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और स्कूल हैं। साथ में सबसे मेन बात यह है कि पुणे को इंडिया का कितना दूसरा सबसे जबरदस्त बेस्ट नज़ारा सिटी लग माना रहा गया है है ये तो। रहने के लिए। इसके लिए इस सिटी को अवार्ड भी मिल चुका है। आज के टाइम पुणे सिटी अपने स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रहा है। शहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। ये वो सारे बातें हैं जिनकी वजह से इसको 10th पोजीशन पे लिस्ट किया गया है। नंबर 9 पे एक और महाराष्ट्र की सिटी है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है आबादी के मामले में, मुंबई और पुणे के बाद। इसी शहर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑरेंज का ट्रेड यहीं पे होता है। इस सिटी को लिस्ट में इसके ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से रखा गया है। नागपुर सिटी का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है। हालांकि बाकी के क्राइटेरिया पे यह शहर थोड़ा सा पीछे रह जाता है जिसकी वजह से इस शहर को 9th पोजीशन देनी पड़ी। नागपुर में रोड सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर रोड एक्सीडेंट बहुत ही कम ब्रिज के देखने को ऊपर ब्रिज मिलते बना हैं। हुआ है इस नागपुर पे। सिटी ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया है जिसके 5 फेजेस है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग कंट्रोल बाय भारत ग्रिड, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट थ्रू पे एंड डिस्प्ले मार्किंग मीटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान टू कीप रोड फ्री फ्रॉम जाम, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम विच इज सपोर्टेड बाय ऑटोनोमस गार्बेज व्हीकल। ये वो सारे फेजेस है जिनकी वजह से नागपुर ने एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित कर लिया है। सिटी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज किया है जिसकी वजह से नागपुर ने टॉप किया है रोड सेफ्टी इंडेक्स में।
नंबर 8 पे है मध्य प्रदेश की मेगा सिटी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की कैपिटल है और इस शहर को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको बहुत सी नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक देखने को मिल जाएंगी। अगर भोपाल की फेमस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ की हैंडमेड साड़ियाँ बहुत ही फेमस है। यहाँ पे क्लोथिंग के वर्क ज्यादातर हाथों से किए जाते हैं, मशीन का बहुत कम यूज होता है, इसीलिए ये इतना फेमस होते हैं। इस सिटी में स्मार्ट सिटी का इम्प्लीमेंटेशन और टीम वर्क सबसे बेस्ट है, इसीलिए ये इस लिस्ट में जगह बना पाई है। आज के टाइम भोपाल में बहुत से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में। नंबर 7 पे है इंदौर सिटी। इंदौर एक और शहर है मध्य प्रदेश का। इंदौर आज के टाइम भोपाल से भी ज्यादा डेवलप हो चुका है। इसके साथ इंदौर आज के टाइम इंडिया का चौथा सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर बन के सामने आया है। यहाँ की जो चूड़ियाँ होती हैं वो काफी फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। सिटी के विकास के लिए 600 किलोमीटर का डेडिकेटेड मल्टी लेन रोड की प्लानिंग की गई है सिटी के मास्टर प्लान के लिए। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यह स्मार्ट प्लेस बन सके रहने के लिए। इसके साथ साथ जो बात इस सिटी को खास बनाती है वो है यहाँ की सफाई। इंदौर सिटी को 4 साल से लगातार स्वच्छ सिटी अवार्ड मिलता आ रहा है। आज के टाइम इंदौर सिटी में अर्बन इकोसिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी से, ताकि शहर की जितनी भी सर्विस हो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। शहर की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रोजेक्ट चालू है, जिसमें से मेट्रो का भी काम है। नंबर 6 पे है चेन्नई। चेन्नई सिटी एक मेगा सिटी है तमिलनाडु स्टेट की, जो साउथ में स्थित है। और जिसको नहीं पता चेन्नई के बारे में उसको बता दूं कि चेन्नई भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। डेट्रॉयट अमेरिका का एक शहर है जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। आपको ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी डेट्रॉयट में। ठीक उसी तरह चेन्नई में भी आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल जाएंगे जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इवन मर्सिडीज जैसी कंपनियां भी अपनी कार को यहीं पे मैन्युफैक्चर करती हैं। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है जिसको फॉरवर्ड थिंकिंग और सेफ भी माना जाता है। अच्छा जी। बहुत तेजी से काम कर रहा है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई की पहचान रही है, लेकिन कुछ सालों से चेन्नई एक IT हब के रूप में भी उभर के सामने आया है। साथ में बहुत से स्टार्टअप का गढ़ भी माना जाता है। ये सिटी कल्चरली तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत पुराने मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। इतना बड़ा शहर होने के बाद भी चेन्नई में रहना उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बाकी के मेगा सिटीज में है, जैसे मुंबई और दिल्ली। नंबर 5 पे है हैदराबाद सिटी। दोस्तों इस लिस्ट में ये एक ऐसी सिटी में से एक है जिसने बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन किया है स्मार्ट सिटी की ओर। हैदराबाद सिटी साउथ में स्थित है और ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। हैदराबाद सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस बन चुकी है डिजिटल इकोनॉमी को अडॉप्ट करने में। आज के टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक की रोल प्ले करता है सिटी को मैनेज करने के लिए। आज से 10 साल पहले अगर कोई आपसे पूछता कि इंडिया का IT हब कौन सा शहर माना जाता है तो आप सीधा कहते बेंगलुरु। लेकिन पिछले कुछ सालों में हैदराबाद और पुणे सिटी दोनों बेंगलोर के IT हब का स्टेटस छीन रहे हैं। आज के टाइम हैदराबाद में बहुत से IT सॉफ्टवेयर कंपनियां मौजूद है। बेंगलोर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक। आज के टाइम ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पिछले 10 सालों में इसके ऊपर न के बराबर काम किया गया है। इसीलिए ये एक मेन फैक्टर माना जाता है कि बड़ी बड़ी IT सॉफ्टवेयर कंपनियां बेंगलोर की बजाय हैदराबाद और पुणे जैसी सिटीज को चूज कर रही है। हैदराबाद में बेंगलोर जैसी समस्या पैदा न हो इसके लिए सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसके साथ सिक्योरिटी का भी इशू ज्यादा नहीं है इस शहर में, क्योंकि हैदराबाद पुलिस काफी मॉडर्नाइज हो चुकी है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं। जहाँ पे एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ पे कानून की समस्या अपने आप ही कम हो जाती है। नंबर 4 पे है कोयम्बतूर। दोस्तों कोयम्बतूर भारत के साउथ में स्थित है तमिलनाडु में। बिल्कुल सही बात। ये शहर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। यहाँ पे आपको वेरियस मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साथ में इंडिया में जितने भी टेक्सटाइल के कारखाने हैं उनमें से 80% लगने वाली मशीन सब कोयम्बतूर से बन के जाती है। साथ में इस शहर को एशिया का पंप सिटी भी बोला जाता है, जो 25 साल से पंप एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। इस शहर को जो अलग बनाती है बाकी शहरों से वो है यहाँ की एनर्जी एफिशिएंसी। कोयम्बतूर का जो स्मार्ट सिटी का प्लान है इसको ग्रीनरी बेस पे डेवलप किया जा रहा है। इस शहर की अर्बन प्लानिंग बहुत ही बढ़िया है बाकी के सिटीज के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको एयर क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएंगी, साथ में यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग भी देखने को मिल जाएंगी। शहर का वेस्ट मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इंडिया का 12वां सबसे साफ शहर माना जाता है। नंबर 3 पे है राजकोट शहर।
राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के बाद। राजकोट शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का 35वां अच्छा सबसे जी, बड़ा राजकोट एरिया सिटी है। भी है कोई? राजकोट की पॉपुलेशन 2 मिलियन ये से पहली थोड़ा बार सा देख ज्यादा रहा हूँ। है और इसी के साथ ही ये भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। यह शहर न सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का ये छोटा चौथा सिटी सबसे है अभी। तेज ग्रो करने वाला शहर है। अगर मैं बात करूं कि इस शहर को क्या खास बनाती है तो ये है यहाँ की सिल्क वर्क और ज्वेलरी ये वर्क। कौन? आज के टाइम शहर में सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर काफी तेजी से काम चालू है। साथ में शहर के मैनेजमेंट के लिए डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से बहुत सी एप्लीकेशन को रन किया जाएगा जो हेल्प करेंगे सिटी को मैनेज करने के लिए। नंबर 2 पे है अमृतसर। दोस्तों अमृतसर कुछ शहरों में से एक है जो नॉर्थ से जबरदस्त। आते हैं इस लिस्ट में। अमृतसर पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यहीं पे वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल भी लोकेटेड है। अमृतसर न सिर्फ इंडिया बल्कि इसको इंटरनेशनली ओरिएंटेड ग्रीन सिटी माना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ का कल्चर काफ़ी रिच माना जाता है। इस शहर की इकोनॉमी में एक मेजर रोल होता है टूरिज्म का। इस शहर में रोज लाखों टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। जो अमृतसर का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी के अंडर, इनमें 5 पार्ट है जिनके ऊपर सिटी काम कर रही है। यह है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और सोलर पीवी सिस्टम। नंबर 1 पे है गुजरात की मेगा सिटी अहमदाबाद। अहमदाबाद कई मामलों में खास सिटी है। यहाँ का साबरमती रिवर फ्रंट ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, जहाँ पे लाखों टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। जो फेमस इंडस्ट्री है अहमदाबाद की वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डायमंड कटिंग इंडस्ट्री। मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के पहले ही अहमदाबाद को एक स्मार्ट सिटी कंसीडर किया जाने लगा था। यहाँ पे पिछले 20 सालों में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। इस शहर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है और साथ में शहर की कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया है। फ्यूचर में ढोलेरा और गिफ्ट सिटी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है इस शहर की, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में एक रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आने वाले 20 सालों में। तो दोस्तों ये टॉप 10 स्मार्ट सिटी की लिस्ट थी जो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। तो आप लोग किस शहर से मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। तो मुझे तो जो शहर पसंद आए वो पुणे की और दूसरा जो शहर था नागपुर। हाँ, नागपुर मुझे काफ़ी बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा उसको। नागपुर के ऊपर मैंने एक वीडियो रिएक्शन के लिए भी छोड़ी है। तो नागपुर में जो ट्रैफिक डेवलपर है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बहुत ही अच्छी वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो हर शहर एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो पुणे मुझे नहीं पता कि क्यों नंबर 10 पे रखा गया है। उससे नंबर 1 पे होना चाहिए था। जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, आगे आ रहा है, सफाई के लिहाज के साथ उसे अवार्ड भी मिला है। तो चलो ये बात हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे यहाँ खूबसूरती के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद को समझा जाता है, लेकिन इस्लामाबाद से बढ़कर जो हमारा लाहौर है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन इस्लामाबाद इसलिए खूबसूरत है कि इस्लामाबाद वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, कुदरती नज़ारे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो मतलब कि खूबसूरत है। लेकिन अगर दूसरी मेंटेन की बात की जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लाहौर है। तो ऐसे ये बात कर रहा था कि जो पुणे जो है ना, पुणे को नंबर 10 पे रख दिया, लेकिन पुणे को नंबर 1 पे होना चाहिए था खूबसूरती के हिसाब से। तो ये वीडियो में शायद रखा होगा, लेकिन पुणे नंबर 1 पे ही होगा। तो आप किसी चीज़ से मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगली कौन सी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हैं भाई? आप लोग नहीं बताते, क्यों नहीं बताते यार? आप लोग को अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बताते या क्या बात है? तो सेक्शन में लाजमी बताया करो यार किस सिटी पे रिएक्शन देखना चाहते हो। वीडियो को लाइक करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपका दिल करता है तो कर दिया करो, अगर वीडियो अच्छी लगती है। चैनल को दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।